हमास जो इजराइल पर हमले करता है उसका कारण क्या है? क्यों हमास इजराइल पर हमले कर रहा है? पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच विवाद क्यों है? इनमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? गाजा पट्टी क्या है और भारत को इनमें से किसका साथ देना चाहिए? इन सब के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकाश। स्वागत है आज की इस टॉपिक पर। देखिए, इजराइल और पैलेस्तीन मिडिल ईस्ट में आते हैं और ये एरिया पूरा मुस्लिम कंट्रीज है। इसमें ये पैलेस्तीन छोटा सा है। पहले ये पूरा पैलेस्तीन था, उसके बाद इजराइल को बसाया गया था। शुरू से पैलेस्तीन कंट्री थी पहले। हालांकि पहले से ही वहाँ यहूदी लोग रहते थे, लेकिन उनके पास एक देश का कॉन्सेप्ट नहीं था। बस वो वहाँ रहते थे बहुत कम संख्या में। इन सब के पीछे इंग्लैंड वालों का कारनामा है। इन लोगों ने क्या किया कि मिडिल ईस्ट में जहाँ पर पहले पैलेस्तीन था उसको बांट दिया। कहा कि यहाँ पर इजराइल भी रहेगा और पैलेस्तीन भी रहेगा। इंग्लैंड ने यहाँ पर दो देश बना दिया 1948 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने यूएनओ की स्थापना की थी, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजों ने जानबूझकर पैलेस्तीन से कहा कि इजराइल बनाने वाला मामला यूएनओ में सॉल्व किया जाएगा। यूएनओ ने कहा कि द वेलफेयर डिक्लेरेशन है, उसके तहत इजराइल बनेगी और इजराइल का स्थापना कर दिया गया 14 मई 1948 को। जो पहले पूरा पैलेस्तीन का था उसको डिवाइड कर दिया गया 1948 में और 48% पैलेस्तीन को और 44% इजराइल को दिया गया। और जो जेरूसलम राजधानी थी उसको कहा कि ये ना तो पैलेस्तीन के कंट्रोल में रहेगा और ना ही इजराइल के, ये यूएनओ के अंडर में रहेगा जो 8% का एरिया है। जैसे ये फैसला हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे और पैलेस्तीन ने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे और युद्ध छिड़ गया। जैसे ही बांटा गया, 6 देश जो मिलकर आए थे लड़ने के लिए इजराइल से, इजराइल ने इन सबको हरा दिया। अब यूएनओ को जेरूसलम को अपने अंडर में रखने का क्या जरूरत था? तो जेरूसलम में 3 संप्रदाय का पवित्र स्थल है। ईसाइयों का मानना है कि उनके ईसा मसीह का जन्म बैतल में हुआ था जो जेरूसलम में है। यहूदियों का कहना है कि उनके मूल स्थान यही है और मुसलमानों की तीसरी पवित्र स्थल अलेक्जा मस्जिद भी यहीं पर है। इसलिए यूएनओ ने जेरूसलम को अपने अंडर में रखा है। अब समझिए इजराइल और पैलेस्तीन के बीच मेन लड़ाई क्या है। दरअसल सारा मामला जमीन को लेकर है। 1948 से पहले पूरा पैलेस्तीन था। जब यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया तब ये ग्रीन वाला हिस्सा सिर्फ पैलेस्तीन का रह गया, बाकी व्हाइट वाला इजराइल का। यूएनओ ने जानबूझकर ऐसे डिवाइड किया कि आगे जाकर झगड़े हों। आप देखेंगे थोड़ा सा पैलेस्तीन यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ, और बीच में पतला रास्ता दे दिया है। आगे जाकर इजराइल ने इन एरिया को अपने अंडर में कर लिया और पैलेस्तीन छोटा सा यहाँ बचा और थोड़ा सा यहाँ। 1967 तक पैलेस्तीन का 22% ही हिस्सा बचा था और आगे जाकर 2011 तक पैलेस्तीन सिर्फ 12% ही बचा है। जहाँ पहले 100% था, अब वही सिर्फ 12% है। इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है कि पैलेस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकता, आर्मी नहीं रख सकता, नेवी नहीं रख सकता, एयरफोर्स भी नहीं रख सकता, लेकिन इजराइल ये सब कुछ रखता है। अब जो हमला हो रहा है बेसिकली इस गाजा पट्टी से हो रहा है और वह हमास कर रही है, आर्मी नहीं। इजराइल के हिसाब से ये एक आतंकवादी संगठन है। इजराइल ये जानता है कि ये कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने आएंगे इनसे जमीन छीन लो। देखिए मामला क्या है कि जेरूसलम जो यूएनओ के अंडर में आता है, वहाँ एक जगह है साजरा। अब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साजरा में जो पैलेस्तीन लोग रहते हैं उनको खाली करवा दीजिए, क्योंकि वो जगह यहूदियों का है। 150 साल पहले यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ पर बसाएंगे, तो यहूदी ने यहाँ जमीन खरीदना चालू किए थे अरब वालों से। अब यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साजरा वाली जो जमीन थी 150 साल पहले इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए यहाँ पर जो पैलेस्तीन लोगों ने मकान बनाया है उनको तोड़ दो। अब इसी बात का बवाल है पैलेस्तीन वालों का कि आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं कि 150 साल पहले क्या था। जो लोग पैलेस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि आप 150 साल पुराना मैटर लाओगे तो उस हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन वही लोग टर्की का विरोध नहीं करते। टर्की में एक बहुत बड़े राजा थे, सुल्तान मोहम्मद अल फतेह। इन्होंने क्या किया कि टर्की में जो हागिया सोफिया मस्जिद है वो पहले चर्च था और इस चर्च को इसने खरीद लिया था। बाद में इसको मस्जिद बनाया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
इसको म्यूजियम बना दिया गया था। लेकिन तैयप एर्डोगन कहे म्यूजियम कैसे बन जाएगा, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था, इसलिए यहाँ पर मस्जिद होना चाहिए। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होना चाहिए। इजराइल कह रहा है कि 150 साल पहले हमने भी हायर रेट देकर अरब वालों से खरीदा था। मेन मैटर है शाहजरा से ही थोड़ी दूरी पर है अल-अक़सा मस्जिद। फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए रमजान में जब ये लोग इकट्ठा हुए थे तो इजराइल की खुफिया एजेंसी को ये पता था कि जब शाहजरा को खाली कराया जाएगा तो यहाँ कुछ विवाद होगा, इसलिए इन लोगों ने पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया था। अब इनमें कुछ विवाद हुआ तो इधर से भी पत्थर चलने लगे और इधर से भी, और जब मामला बढ़ गया तो सिक्योरिटी वाले मस्जिद में घुस गए और यहाँ पर दहशत फैल गया, जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर आने लगे और इजराइल के अंदर जो मुस्लिम थे वो भी विरोध करने लगे। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमास की। ये जो दो हिस्सा है यही है पैलेस्तीन। इधर वालों को कहते हैं वेस्टर्न बैंक और इधर है जो उसको गाजा पट्टी कहते हैं। वेस्टर्न बैंक जो है इनको अरब लोगों का समर्थन है, ये लोग शांति से प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। अब गाजा में ऐसा क्या है, तो यहाँ ईरान का समर्थन है। गाजा में एक हमास नाम का संगठन है जो ये कहता है कि इजरायली हमेशा जुर्म करता है, बम मारता है, तो हम भी उन पर हमला करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये रॉकेट से हमला करना शुरू कर देते हैं। इनके पास ज़्यादा पावरफुल रॉकेट नहीं रहता। कासिम रॉकेट आता है 3 लाख का और इसी से लगातार हमला करता है। एक ही बार में बहुत सारा रॉकेट छोड़ देता है। ये रॉकेट गाजा के पास ईरान के जरिए आता है। आप यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा हिस्सा इजिप्ट से सटता है, तो इसी रास्ते से ईरान अपना रॉकेट गाजा तक पहुँचाता है। ये सब जो कंट्री है ये हमेशा चाहते हैं कि ये सब लड़े ताकि इनके हथियार बिके। मेन मुद्दा जमीन को लेकर ही लड़ाई है। अब आप कमेंट करके बताइए कि भारत को पैलेस्तीन के साथ रहना चाहिए या इजराइल के साथ, या न्यूट्रल